सिख समाज के प्रथम श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुद्वारे में गुरबानी का कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। मंदसौर में सिख समाज के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 555वां जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब की तलवंडी में हुआ था। उनका योगदान न केवल सिख धर्म के संस्थापक के रूप में, बल्कि उन्होंने समाज में समानता, भाईचारे और मानवता के सिद्धांतों का प्रचार किया। इस अवसर पर सिख समुदाय ने विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें गुरबानी का कीर्तन, लंगर और शबद कीर्तन शामिल थे। ये दिन सिख धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु नानक जी ने धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक समरसता और मानवता के आदर्श स्थापित किए। समाज प्रमुख द्वारा बताया गया कि श्री गुरु नानक देव जी के बताए हुए आदर्श और सिद्धांत आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। गुरु नानक जी ने अपने जीवन में सेवा, त्याग और सामाजिक समरसता के महत्व को सर्वोपरि रखा। उनके अनुसार मानवता की सच्ची सेवा ही ईश्वर की आराधना है। यही कारण है कि आज समाज द्वारा उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए लंगर का आयोजन किया जा रहा है। लंगर का उद्देश्य न केवल भूख को मिटाना है, बल्कि यह सिखाता है कि सभी मानव जाति समान है, चाहे उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। लंगर के माध्यम से समाज में भाईचारे और समानता का संदेश फैलाया जा रहा है, जो गुरु नानक देव जी के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। समाज प्रमुख ने सभी से अपील की कि वे गुरु नानक जी के उपदेशों पर चले और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दें। लंगर का आयोजन करा, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश, पूरी दुनिया में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश वर्ग अवतार धारण का दिन, जिसको हम सामान्य बोलचाल में जन्मदिन कहते हैं, मनाया जा रहा है। उन्होंने बाल्यकाल से ही जो भ्रांत धारणाएं हिंदू समाज में फैली हुई थी, जो भ्रांतियां फैली हुई थी, जो गलत प्रकार के कर्मकांड फैले हुए थे, जो अंधविश्वास फैले हुए थे, जिन जिन समाजों में, जिन जिन धर्मों में इस प्रकार के अंधविश्वास थे, उनको तोड़ने का कार्य किया। पूरे देश में उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 यात्राएं की, जिनको हम 4 उदासी कहते हैं, और स्वयं स्थान स्थान पर जाकर लोगों से को अंधविश्वास से दूर रहने का, वो ईश्वर एक है, प्रभु एक है, उसका नाम स्मरण करने का उन्होंने संदेश दिया। उन्हीं के क्रम में सिख समाज में 10 गुरु हुए। श्री गुरु नानक देव जी से लेके 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज हुए, और उसके बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सिखों का गुरु के स्थान पर विराजमान किया गया। और तब से ये तय कर दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु होंगे, कोई देहधारी मनुष्य गुरु नहीं होगा। तो आज श्री गुरु नानक देव जी के दिए हुए प्रवचनों पर, उनके बताए हुए आदर्शों पर, उन्होंने जो दिशा, जो मार्ग इस देश को दी, इस समाज को दी, उस पर चलते हुए आज ये पर्व मंदसौर में भी मनाया जा रहा है। इसकी परंपरा उनके जन्म काल, उनके जीवन में शुरू हो गई थी। जब वो अभी युवक भी नहीं हुए थे, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए कि कुछ व्यवसाय चालू करने के लिए, कुछ काम चालू करने के लिए। उसमें 20 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और उनको उस व्यवसाय चालू करने के लिए दिए। जब वे 20 रुपये लेकर जा रहे थे, मार्ग में उनको कुछ भूखे से साधु संत मिले, जिन्होंने 2-3 दिन से भोजन नहीं किया था। उनके चेहरों पर बड़ी मायूसी छाई हुई थी। उन्होंने देखा कि संत भूखे हैं, तो उन्होंने उस 20 रुपये की भोजन सामग्री लाकर उसका भोजन अपने स्वयं बनाकर उनको भोजन करवाया। हम ऐसा मानते हैं कि वो जो 20 रुपये की एफडी, उसमें गुरु नानक देव जी ने उन संतों को भोजन करा कर की। आज पूरे देश और दुनिया में सिख समाज हर गुरुद्वारे में कहीं कहीं पर्वों पर और कहीं कहीं प्रतिदिन ये लंगर लगाए जाते हैं, और बिना किसी भेदभाव के, गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति, किसी समाज का हो, सबको उन लंगर में भोजन करने की अनुमति देती है। आज इस अवसर पर भी गुरु नानक जी के 555वें जन्म दिवस पर भी आज मंदसौर गुरुद्वारा में लंगर का आयोजन किया गया है। यहाँ भी नगर से बड़ी संख्या में लोगों ने आकर यहाँ पर भोजन किया है। गुरु नानक देव की जयंती पर, उनके प्रकाशोत्सव पर मैं सभी समाज को, सभी मंदसौर वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद।